पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। अब इन टोटल जो जीडीपी है वो दैट इज 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब एक और बहुत बड़ा दौरा करने वाले हैं फ्रांस का। अमेरिका ने बोला है, स्टेटमेंट दी है, ओनली मोदी कैन डू। कुछ मुद्दा चल रहा है ब्लैक सी ग्रेन डील से रिलेटेड, जिसमें अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि इसमें हमारी मदद मोदी कर सकते हैं, हमारी आवाज जो है वो मोदी सुन सकते हैं। आपको बताने लायक कुछ नहीं था उसमें, उस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं था। प्लस आपको ये था कि इंडिया को घेरो, यहाँ पे चाइना को ला दो। आप ये नहीं सोचते दूरगामी की चाइना आपके घर में बैठ जाएगा, घुस जाएगा, हम तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे, हमें स्पेशल ट्रीट करो भाई। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को सीपैक ज्वाइन करने का न्योता दिया, वहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या 10 सालों में पाकिस्तान को सीपैक से कुछ मिला या वो चाइना के जाल में फंस के रह गया। और दूसरी ओर हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से आए हुए कई दिन हो गए, पर आज भी अमेरिका में उनकी चर्चा हो रही है और अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत होते देख पाकिस्तान को काफ़ी तकलीफ है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे भारत के बढ़ते हुए रुतबे पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सकें। यही हमारा अलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप ये देखेंगे जो मैंने पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल पर को सुना और कुछ न्यूज पढ़ा, किसी को पता नहीं है कि ये सीपेक है क्या। जब बाहर का पैसा ना, किसी बाहरी देश का पैसा आपकी कंट्री में आता है ना, तो उसके लीगल मैकेनिज्म होते हैं कि वो किस फॉर्म में आएगा। क्योंकि 2 तरीके से होते हैं, पैसा जब आपके देश में आता है ना, उसको जो लॉयर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं 2 फॉर्म में देखते हैं। एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच इज अ गुड थिंग। दूसरा होता है इंटरनेशनल बोरोइंग्स, जब आप बाहर से उधार लेते हो। यही 2 तरीके हैं पैसे आने के, और कोई तरीका नहीं होता पैसे देने का। FDI में इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट स्कीम हो सकती हैं, जो स्पेशल जॉइंट वेंचर बन सकते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल बन सकते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन अब आपके यहाँ पे ये सीपेक क्या है, हमें नहीं पता। सीपेक में कोई इंडस्ट्री तो लगनी नहीं है। सीपेक एक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो रोड बनाएगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो चाइना के एक इलाके से, जो बेसिकली इंडिया का इलाका है, और वहां से होते हुए पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से होते हुए वो गवादर को जोड़ देगा। यही है सीपेक। और उसके जो बेल्ट, जो रोड आएगी, उस रोड के दूसरी तरफ कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वहां पे कुछ इंडस्ट्रियल आउटपुट लगाने की बात हुई थी। कोई फैक्ट्री लग जाएगी, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। यही है, यही मेरे ख्याल से तो यही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ। वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए, इसके 2-4, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर 2 चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया
कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं, ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड की करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहां आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, और ट्रेड आपकी जरूरत है।